हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम राइस ट्यूब इंसर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइस ट्यूब इंसर्शन एक प्रोसीजर है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। राइस ट्यूब क्या है, राइस ट्यूब कैसे इंसर्ट किया जाता है, लाइव दिखाएंगे पेशेंट के ऊपर लगा के कैसे राइस ट्यूब लगाया जाता है और राइस ट्यूब लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से पोजीशन होते हैं राइस ट्यूब लगाने के लिए और कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइस ट्यूब एक प्लास्टिक की बनी नली होती है जिसमें ऊपर में कैप लगा होता है उसको लॉक करने के लिए। कभी कभी पेशेंट को राइस ट्यूब कंटिन्यू करना होता है तो उसको ओपन करने के लिए होता है और साथ ही उसमें फीड देने के लिए भी रहता है अलग से उसमें कैप, उसको ओपन करके हम पेशेंट को फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइस ट्यूब प्लास्टिक की बनी नली होती है जो अलग अलग कलर कोड में होती है, अलग अलग नंबर में अवेलेबल होती है। पेशेंट के अकॉर्डिंग राइस ट्यूब लगाया जाता है। अब देखते हैं कि राइस ट्यूब लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। राइस ट्यूब लगाने के लिए हमें सबसे पहले राइस ट्यूब, जिसे एनजी ट्यूब या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बोला जाता है, डिफरेंट नंबर की होती है। राइस ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है पहला। दूसरा, हमें 50 ml डिशों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम पेशेंट को लगाने के बाद एग्जामिन करते हैं कि राइस ट्यूब सही गया है कि नहीं। तीसरा, स्टेथोस्कोप लगता है और डायनाप्लास्ट और स्टेराइल ग्लव्स ये, और साथ में ज़ाइलोकेन 2% जेली जो कि लोकल एनेस्थेटिक होता है। इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सभी चीज़ें रेडी करने के बाद हम राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं। तो राइस ट्यूब इंसर्ट करने के लिए हमने जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये कर लेना है, साथ में रख लेना है। उसके बाद राइस ट्यूब इंसर्ट करना है। तो राइस ट्यूब इंसर्ट करने के लिए पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको काउंसलिंग करना है कि राइस ट्यूब उसके बारे में उसको बताना है और क्यों लगाया जा रहा है। और फिर पेशेंट को पोजीशन देना है। पोजीशन देने के लिए हमें पेशेंट को सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में रखना है। फिर जेली लगाना है, ज़ाइलोकेन जेली जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है ताकि उसको पेन ना हो। पहले राइस ट्यूब में अप्लाई करना है और फिर राइस ट्यूब स्लोली इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद हमें 50 ml डिस्पो से स्टमक के साइड में स्टेथोस्कोप रख के एग्जामिन करना है। उसमें 10 ml एयर पुश करना है। जब आवाज़ आएगी तब हमें समझ जाना है कि राइस ट्यूब सही गया है। या उसका एक दूसरा मेथड होता है, एक बाउल में पानी लेकर राइस ट्यूब को डुबा दिया जाता है। अगर उसमें से बुलबुला निकलता है मतलब राइस ट्यूब गलत गया है, और नहीं आ रहा है मतलब सही गया है। इस टाइप से भी कर सकते हैं एग्जामिन, लेकिन ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर स्टेथोस्कोप वाला ही यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं, हम वीडियो में दिखाते हैं आपको कि राइस ट्यूब कैसे लगाया जाता है। जिसको उधर ना उसको सिरिंज और सब स्टेथोस्कोप लगाना है। वो खोलिए।